राधा ने आपका वचन तोड़ दिया? इसकी पुष्टि मुझे स्वयं राधा से करनी होगी। रुक जाओ राधा। क्या हुआ बाबा? मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं राधा, और इसके उत्तर में मुझे केवल और केवल सत्य सुनना है और उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। कैसा प्रश्न? क्या तुमने कृष्ण से 7 पग की दूरी का वचन तोड़ दिया है? उत्तर दो। असत्य कहने की चेष्टा भी मत करना तुम। तुम्हें तुम्हारे माता पिता की सौगंध। नहीं बाबा, मैंने आपका वचन नहीं तोड़ा है। चुप! झूठ मत कहो तुम। नहीं जटिला, मुझे पूर्ण विश्वास है कि राधा अपने माता पिता की सौगंध पर झूठ नहीं बोलेगी। अच्छा, तो मेरी ओर से भी एक प्रश्न पूछ ही लीजिए स्वामी। मैंने इतने सारे कार्य जो इसको सौंपे थे, क्या इसने अकेले पूर्ण किया? हाँ माँ, ये सभी कार्य मैंने अकेले ही किए हैं। असंभव। बोल तो ऐसे रही हो जैसे मात्र एक चुटकी बजाई तो सारे कार्य हो गए। क्यों? यदि यही समझना है तो समझ लो कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं राधा के साथ हूं, पूर्णता साथ, क्योंकि ये सत्य कह रही है। उचित है फिर। आवश्यकता नहीं होने पर भी कंस की चुनौती स्वीकार की तुमने, और नवरात्रि के 9 दिन अपने घर बार भूलकर उस हाट को सफल बनाने में लगी रही। तो अब राधा, अगले 7 दिन तुम केवल अपनी गृहस्थी में ध्यान दोगी और घर संभालोगी। अगले 7 दिन तक तुम इस घर की चौखट को नहीं लांघोगी। तो मैं अपने सारे कार्य पूर्ण कर ही रही हूँ, तो फिर इस रोग की क्या आवश्यकता है? समझ लो मेरी इच्छा है। जटिला, वैसे जटिला उचित कह रही राधा। तुम घर से बाहर बहुत रही, अब कुछ दिन घर में रहो और अपनी गृहस्थी संभालो। और यदि कभी घर के बाहर निकलो भी तो उस कृष्ण के घर के आसपास भी नहीं जाओगी। उस नए कुसुम सरोवर के आसपास भटकता रहता है वो कृष्ण। इसलिए आज के बाद तुम उस सरोवर के पास नहीं जाओगी राधा। रात्रि में भी घर से बाहर नहीं निकलना। हाँ? माँ, आप यही चाहती हैं ना कि अगले 7 दिवस तक मैं घर की चौखट भी ना लांघूं और रात्रि में घर से बाहर भी ना जाऊं? हाँ। और अनंत, तुम ये चाहते हो ना कि मैं कृष्ण के घर के आसपास भी ना जाऊं और ना ही कभी उस कुसुम सरोवर को देखूं? हाँ। और बाबा, आप चाहते हैं कि मैं इन सभी बंधनों का पालन करूं और कृष्ण से 7 पग की दूरी रखूं? हाँ, यही चाहता हूं मैं बेटी, और इसमें अनुचित कुछ भी नहीं। तो ये सुनिश्चित रहा कि राधा आज से इन सारे बंधनों का पालन करेगी। कान्हा, अब ये कौन सी नई लीला है? अब जब राधा के भीतर उसका देवत्व जागृत हो, जब उसने प्रेम के समस्त वचनों का अनुभव कर लिया है, जब अज्ञान के प्रत्येक बंधन से वो मुक्त हो गई, जब राधा कृष्ण के महामिलन का क्षण समीप, क्या राधा
समाज के इन बंधनों में फंस कर रह जाएगी। कहो कान्हा, कहो, क्या इतनी लंबी और कठिन यात्रा का ऐसा दुखद अंत होगा? क्या प्रेम से भरी हमारी उन्मुक्त राधा, उसका कृष्ण प्रेम समाज के समक्ष पराजित हो जाएगा? क्या यही होगा राधा कृष्ण की महान प्रेम गाथा का अंत? कहो कान्हा। नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। परिशुद्ध प्रेम सारे नियमों और बंधनों से परे। और हमारी राधा प्रेम की पराकाष्ठा है। संसार का कोई भी नियम, परिवार का कोई भी बंधन राधा को रोक नहीं सकता। तो ये तो तुम्हें ही राधा को समझाना होगा ना कान्हा। इसका ज्ञान तो तुम्हें ही राधा को करवाना होगा। मैं केवल राधा से प्रभावित होना चाहता हूं था, उसके निर्णय पर अपना प्रभाव नहीं डालना चाहता। राधा अवश्य आएगी, और यदि आज रात्रि वो नहीं आई, यदि वो इन नियमों के, इन बंधनों के जाल में फंस गई, तो मैं यहां से पुनः लौट जाऊंगा था। काल चक्र में, भव चक्र में ऐसा पहली बार होगा। नारायण का अवतार उसका अवतार कार्य किए बिना ही लौट गया। मां, तुम मानती हो कि राधा उस कृष्ण से मिलने जाएगी? मैं नहीं जानती हूँ यार, मैं नहीं जानती। मैं मात्र इतना जानती हूँ कि इन 7 दिनों में राधा कोई ना कोई भूल अवश्य करेगी, और उसकी एक भूल उसके नाश के लिए पर्याप्त होगी। हमें राधा पर दृष्टि रखनी होगी। वो कभी भी उस कृष्ण से मिलने जा सकती है। समय आ गया है, समय के बदलने का, राधा के बदलने का, राधा और कृष्ण के अध्याय में सबसे बड़ा बदलाव लाने का। अब परिवार का ना कोई नियम होगा, ना समाज का कोई बंधन, और ना संसार का कोई बंधन। अब होगा तो केवल मिलन राधा कृष्ण का। अब कुछ होगा तो केवल प्रेम। राधा, अगले 7 दिन तक तुम इस घर की चौखट को नहीं लांघोगी। रात्रि में भी घर से बाहर नहीं निकलना। कभी घर के बाहर निकलो भी तो उस कृष्ण के घर के आसपास भी नहीं जाओगी। ये भला कैसे संभव है कि राधा अपने कृष्ण के घर न जाए? कृष्ण का घर अर्थात मेरा घर,
कृष्ण की हर वस्तु प्रिय है मुझे। कृष्ण प्रिय है मुझे, और मैं आज ही अनंत तक इस घर के पास आकर कृष्ण को अनुभव करूंगी।